ओम नमः सिद्धि। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोभे सव्वसाहुणम् चिदानंद स्वातम रसी सत शिव सुंदर जान ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 3। इसमें 10 लक्षण महापर्व, ये पाठ अपन ने प्रारंभ किया था पिछले हफ्ते और इसके संबंध में बात भी की थी। प्रसंग बहुत अच्छा था कि पर्व के दिन हैं और पर्व के दिनों में किस तरह से रहना चाहिए, ये बात इसके अंदर अपन ने देखी थी। पर्व के दिनों में तो निरंतर आत्मचिंतन, पूजा पाठ, व्रत, उपवास इत्यादि ये विशेष रूप से अपने को करने चाहिए। और हमारे जितने भी पर्व हैं वो सब संयम और साधना के पर्व हैं, संयम से रहने के और आत्माराधना करने के, आत्मा की साधना करने। इनका नाम उत्तम क्षमा आदि मतलब 10 लक्षण क्यों रखा गया, तो ये भी बात अपने को समझ में आती है कि 10 प्रकार के लक्षण हैं धर्म के। धर्म के 10 प्रकार के लक्षण हैं, माने धर्म तो एक ही प्रकार का वीतराग, और उसमें ही अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम इत्यादि ये सब इसके अंदर नजर आते हैं। तो इनको 10 लक्षण महापर्व कहा जाता है। पिछली बार अपन ने मेरे ख्याल से अपना क्षमा और मार्दव का हो चुका था, है ना। इसके आगे का अपने को देखना है। हो गया था ना, क्षमा मार्दव दोनों हो गया था पिछली बार। जाति आदि के लक्ष्य से उत्पन्न 8 मद रूप अशुभ भाव न होकर निरभिमान रूप शुभ भाव होना, निरभिमानता, इसका नाम व्यवहार से उत्तम मार्दव धर्म। निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के धर्म की बात भी अपन ने देखी थी कि निश्चय धर्म क्या और व्यवहार धर्म क्या। निश्चय क्षमा की बात तो जैसे त्रिकालिक क्षमा, स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के क्रोध का अभाव, तो उसका नाम उत्तम क्षमा। और निश्चय क्षमा के साथ में बाहर में जो दया का भाव रहता है ना, प्रतिकूल संयोगों के आ पड़ने पर भी क्रोध रूप भाव नहीं होना, दूसरों के प्रति दया भाव होना, उस शुभ भाव का नाम व्यवहार से क्षमा था। ऐसे ही मार्दव की बात थी। निश्चय से मार्दव तो त्रैकालिक मार्दव, स्वभावी आत्मा के आश्रय से उत्पन्न 3 कषाय के मान, 3 प्रकार का मान है ना, अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के मान के त्याग रूप जो शुद्धि है, उसका नाम उत्तम मार्दव है। और उसके साथ में जो निरभिमानता रहती है, 8 मद का अभाव रहता है, वो व्यवहार से उत्तम मार्दव धर्म है। तो आगे का अपने को देखना है, मेरे ख्याल से आर्जव से अपने को देखना है। आर्जव वाला देखते हैं और इसके आगे का विषय भी देखते हैं। चलिए अभी तो मैं पढ़ता हूँ इसको। और आर्जव, निश्चय से त्रैकालिक आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से 3 प्रकार के माया के त्याग रूप शुद्धि का होना उत्तम आर्जव है। देखो निश्चय वाली जो परिभाषाएं हैं, निश्चय की परिभाषाएं देखोगे तो बिल्कुल एक जैसी लगेगी यार। जैसे वहां था निश्चय से त्रैकालिक क्षमा स्वभावी आत्मा, यहाँ पे निश्चय से त्रैकालिक आर्जव स्वभावी आत्मा। और उसके आश्रय से क्या होगा कि 3 प्रकार के क्रोध का अभाव जैसे वहां हुआ, ऐसे यहाँ 3 प्रकार की माया का था। 3 प्रकार कौन कौन से? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। ऐसे 3 प्रकार की माया का अभाव। और माया का सिर्फ अभाव नहीं, क्योंकि अभाव का नाम धर्म थोड़ी ना। अभाव में कोई सद्भाव भी होगा। माया का अभाव हुआ तो सद्भाव किसका हुआ? ऋजुता का, शुद्धि का। देखो वहां पे 3 प्रकार की माया के त्याग रूप शुद्धि, हर एक में यही है। उत्तम क्षमा भी उस शुद्धता का नाम है।
उत्तम मार्दव भी शुद्धता का नाम, उत्तम आर्जव भी शुद्धता का नाम। अब उस शुद्धता में तीन प्रकार के क्रोध का अभाव है, तो अपन उस शुद्धता को क्षमा कह देते हैं। तीन प्रकार के मार्दव का अभाव है, तो हम उस शुद्धता को मार्दव कह देते हैं। तीन प्रकार की माया का त्याग है, ऐसी शुद्धि है, तो उसको हम आर्जव कह देते हैं। ठीक है। और निश्चय आर्जव के साथ में जो निष्कपट रूप, कपट रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव रूप सरलता, कपट रूप अशुभ भाव नहीं होकर के शुभ भाव रूप सरलता का होना, उसका नाम व्यवहार से उत्तम आर्जव धर्म, उसे उत्तम आर्जव कहा जाता है। ठीक है, सरल है बिल्कुल, एक जैसी परिभाषाएं हैं क्षमा मार्दव आर्जव वगैरह की, शोच की। इन चार की परिभाषा तो चार कषाय से संबंधित। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो शुद्धि है ना, उसका नाम निश्चय से क्षमा, निश्चय से मार्दव, निश्चय से आर्जव, निश्चय से शोच। अब व्यवहार में परिभाषा पलटती है। जब अपन व्यवहार परिभाषा की बात करते हैं तो वहां पे अपने आप ही यूं समझ लेना, जैसे क्षमा है, क्षमा के साथ में बाहर में क्षमा भाव रखना, है ना। समझ लो कि किसी के प्रति क्रोध नहीं करना, दया भाव रखना, उसका नाम व्यवहार से क्षमा। बाहर में निरभिमानता होना, उसका नाम व्यवहार से मार्दव। बाहर में कपट नहीं होना, शुभ भाव रूप सरलता होना, इसका नाम व्यवहार से आर्जव। ठीक है, तो व्यवहार से उत्तम आर्जव धर्म इसका सरल है। आगे शौच का देखो। इसी प्रकार त्रैकालिक शौच स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन प्रकार के लोभ के त्याग रूप शुद्धि, यहाँ पे भी शुद्धि की बात आई ना, क्षमा में भी शुद्धि थी, मार्दव आर्जव सब में शुद्धि। तीन प्रकार की तीन प्रकार के लोभ के त्याग रूप शुद्धि। अच्छा, तीन प्रकार के लोभ का अभाव कब होगा? शौच स्वभावी आत्मा का आश्रय लेगा तो तीन प्रकार के शौच का अभाव। अच्छा, एक चीज यहाँ समझने की है, क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से उत्तम क्षमा प्रकट होती है, तो क्षमा स्वभावी आत्मा अलग है, मार्दव स्वभावी आत्मा अलग है, आर्जव स्वभावी आत्मा अलग है और शौच स्वभावी आत्मा अलग है। ऐसा कि आत्मा तो एक ही, चारों स्वभावी, एक में ही चारों गर्भित है ना। माने वो एक ही शुद्ध आत्म स्वरूप, वो ही क्षमा स्वभावी है, वही मार्दव स्वभावी है, वही आर्जव स्वभावी है, वही शौच स्वभावी है। ऐसे उस शुद्ध स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो शुद्धि प्रकट हुई, सीधी सी बात, शुद्ध स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो शुद्धि प्रकट हुई, जैसे यहाँ शौच स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन प्रकार के लोभ के त्याग रूप शुद्ध, तीन प्रकार के लोभ का त्याग होगा तो अपने आप ही शुद्धि प्रकट होगी। उस शुद्धि का नाम उत्तम शौच है ना, निश्चय से उत्तम शौच। अब व्यवहार से उत्तम शौच कौन? कि निश्चय शौच के साथ में लोभ रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव रूप निर्लोभता, निर्लोभता रूप शुभ भाव का होना व्यवहार से उत्तम शौच धर्म है ना। व्यवहार से उत्तम शौच किसको कहा? कि बाहर में लोभीपना नहीं होना, निर्लोभता होना, उसका नाम व्यवहार शौच। और वो कब होगी? कि जब असली शुद्ध स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर के निश्चय शौच प्रकट होगी तब। सरल है ना। क्षमा मार्दव आर्जव शौच, इन चार की परिभाषा तो बिल्कुल एक जैसी। चलो पढ़ो, आगे का पढ़ो। और सत्य को बोलना रहेगी। अरे भाई, वाणी तो उत्पत्ति पर्याय है, उसमें धर्म कैसा? त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो तीन कषाय के अभाव शुद्ध परिणति है, वही निश्चय से उत्तम सत्य धर्म है। और निश्चय सत्य धर्म के साथ होने वाला सत्य वचन बोलने रूप शुद्ध भाव व्यवहार से उत्तम सत्य धर्म है। इसी प्रकार त्रिकालिक संयम स्वाभाविक आत्मा के आश्रय से होने वाली तीन कषाय के अभाव रूप शुद्धि परिणति निश्चय से उत्तम संयम धर्म है। और निश्चय संयम के साथ होने वाली मुनि भूमिका अनुसार शादी के से पूर्ण विरति और इंद्रिय निग्रह व्यवहार से उत्तम संयम धर्म है। देखो, बिल्कुल सीधी परिभाषा है सत्य की और संयम। वहां चार में तो फिर भी अपन कषायों की वो बात देख रहे, अब कषाय वाली बात तो रही नहीं। अब इसने ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, उत्तम सत्य माने सच सच बोलो, बस झूठ नहीं बोलना, उसको उत्तम सत्य समझ लेते, जबकि ऐसा नहीं है ना। भाई सत्य कहाँ होता है, पहले तो ये समझो, क्या बोलने में सत्य है?
वास्तव में तो सत्य अपने अभिप्राय में, और अभिप्राय में सत्य कब आएगा कि जब सत्य स्वभावी आत्मा का आश्रय लिया, क्या है ना यहाँ पे, त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से, सत्य स्वभावी बोलो ज्ञान स्वभावी बोलो एक ही बात है। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति, है ना, जब आप ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लेते हैं तो अपने आप ही तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। तो तीन कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति, उसका नाम तो निश्चय से उत्तम सत्य धर्म, है ना, वो निश्चय से उत्तम सत्य। और व्यवहार से उत्तम सत्य किसको कहेंगे कि उस निश्चय सत्य धर्म के साथ में रहने वाला है सत्य वचन बोलने रूप शुभ परिणति। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। निश्चय धर्म तो शुद्ध परिणति का नाम, और व्यवहार धर्म शुभ परिणति का नाम, ठीक है ना। पाप का अभाव दोनों में होगा भाई, व्यवहार धर्म में पाप के अभाव रूप और शुभ भाव रूप शुद्ध शुभ परिणति कही जाती है व्यवहार धर्म के अंदर। और निश्चय धर्म में ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से वहां सच्चा धर्म जो प्रकट होता है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, उसका नाम व्यवहार से उत्तम सत्य, सरल है। इसी प्रकार त्रैकालिक संयम स्वभावी आत्मा के आश्रय से होने वाली तीन कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति, क्या कहा, त्रैकालिक संयम स्वभावी, जैसे ऊपर देखा था अपना त्रैकालिक ज्ञान स्वभाव या सत्य स्वभावी का, यहाँ पे त्रैकालिक संयम स्वभावी, संयम आत्मा का स्वभाव है। कभी कभी भी आत्मा संयम से रहित नहीं होता स्वभाव में, ध्यान रखना, क्योंकि अगर स्वभाव में से उसका अभाव हो जाए तो पर्याय में भी संयम नहीं आ सकता। समझ में आ रही बात। पर्याय में वो चीज तभी प्रकट होगी जब द्रव्य के स्वभाव में मौजूद, उसके बिना नहीं हो सकता। तो त्रैकालिक संयम स्वभावी आत्मा के आश्रय से, त्रैकालिक संयम का क्या अर्थ, संयम पहले तो समझो अपन, संयम दो प्रकार का, कौन कौन सा, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। अब आत्मा का स्वभाव कैसा है, आत्मा का स्वभाव तो ऐसा है कि वो इंद्रिय विषयों में नहीं लगे और प्राणियों का घात नहीं करे। ये आत्मा का स्वभाव कब है, कब है, त्रैकालिक, है ना, ये त्रैकालिक संयम स्वभाव है। और जब इस त्रैकालिक संयम स्वभाव का आश्रय लिया जाता है तो अपने आप ही तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप संयम प्रकट, शुद्ध परिणति रूप संयम प्रकट होता है, उसका नाम है उत्तम संयम धर्म। और निश्चय संयम के साथ साथ जो एक मुनि भूमिका के लायक, क्योंकि मुनिराज की बात चल रही है ना, मुनि भूमिका के लायक क्या लिखा, हिंसादि से पूर्ण विरति, भूमिका के अनुसार हिंसादि से पूर्ण विरति और इंद्रिय निग्रह व्यवहार से उत्तम संयम धर्म, उनका नाम है व्यवहार से उत्तम संयम। समझ में आ रही बात। तो यहाँ उत्तम संयम में दो बातें, हिंसादि से पूर्ण विरति और इंद्रिय निग्रह। हिंसादि से पूर्ण विरति का क्या नाम है, क्या बोलते हैं अपन हिंसादि से पूर्ण विरति को, व्यवहार तो है ही, लेकिन क्या नाम उसका, महाव्रत। हिंसादि से एक देश विरति को अणुव्रत, और हिंसादि से पूर्ण विरति को महाव्रत। तो हिंसादि भावों से पूर्ण विरति यानी पांच पापों से पूर्ण विरक्ति होना, उसका नाम व्यवहार संयम है ना, वो महाव्रत कहलाते हैं। और उसके साथ में इंद्रिय निग्रह भी चलता है। इंद्रिय निग्रह माने पंचेंद्रिय जय, पांच समितियां भी इसमें शामिल हो जाती हैं और इंद्रियों का निग्रह भी शामिल हो जाता है ना? ये सब चीजें संयम कहलाती है। ये व्यवहार संयम, निश्चय संयम के साथ ही व्यवहार संयम रहेगा, उसके बिना नहीं रहेगा, है ना, निश्चय संयम के साथ ही व्यवहार संयम। चलो पढ़ो आगे। भाई तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो, समय हो तो थोड़ा विस्तार से कहो। अभी समय कम है, प्रवचन का समय हो रहा है। प्रतिदिन शाम को इन्हीं दस धर्मों पर प्रवचन होते हैं, अतः विस्तार से वहां सुनना। अभी शेष तप त्याग आदि को भी संक्षेप में बताना है। त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कक्षाएं के अभाव भूत शुद्धि निश्चय से उत्तम तप धर्म है, तथा उसके साथ होने वाला पंचन आदि संबंधी शुभ भाव व्यवहार से उत्तम तप धर्म है। त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के अभाव रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम त्याग धर्म है, और
उसके साथ होने वाला योग्य पात्रों को दान आदि देने में शुभ भाव व्यवहार से उत्तम त्याग धर्म है। इसी प्रकार त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के अभाव रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम अकिंचन धर्म है, और उसके साथ होने वाला परिग्रह और त्याग रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम अकिंचन धर्म है। आनंद स्वभाव परम ब्रह्म त्रैकालिक आत्मा में चलना रमना अर्थात लीन होना रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है, और उसके साथ होने वाला स्त्री संगमादि का त्याग रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। बस यही तक। देखो क्या कह रहे हैं, अब ये संयम तक की तो बात हुई, बीच में एक छोटा सा प्रसंग इनने और बना दिया, भाई समय हो तो और विस्तार से कहो, तो कि भैया अभी तो समय कम है ना, इस शाम को इन 10 धर्मों पर प्रवचन होता है, ये एक परिपाटी चली आई है 10 लक्षण पर्व में। शाम के समय, शाम को भी इसलिए कि लोग बाग जो व्यापारी वर्ग है वो छूट करके आ जाए, या सर्विस वाले हैं वो भी जल्दी छूट करके वहां पर स्वाध्याय में आ सकें, इसलिए शाम के समय पर 10 लक्षण पर्व आदि में विशेष व्याख्यान होते हैं जिसमें 10 धर्मों की चर्चा की जाती है, 10 लक्षणों की चर्चा की जाती है। अच्छा देखो लिखा ना 10 धर्मों पर प्रवचन होता है, तो 10 धर्म सही है क्या? तो धर्म के 10 लक्षण, 10 तो होते ही नहीं है धर्म, धर्म कितना है? धर्म तो एक, वीतराग भाव, उसी वीतराग भाव को क्रोध के अभाव के कारण अपन क्षमा भी कहते हैं, उसी को अपन मार्दव भी कहते हैं, उसी को आर्जव भी कहते हैं, उसी को शोच सत्य संयम इत्यादि 10 नाम उसके रखे जाते हैं। इसको ऐसे समझना जैसे शक्कर का एक दाना, अब शक्कर में सफेदी भी है, शक्कर में मिठास भी है, शक्कर में उसका वो चिकनापन भी है ना, और क्या है उसके अलावा शक्कर में सुगंध भी है। तो अब ये बताओ कि सफेद शक्कर अलग, मीठी शक्कर अलग, और चिकनी शक्कर अलग, और वो मीठी शक्कर अलग, ऐसा है क्या? एक ही शक्कर जब स्वाद की बात की जाती है तो मीठी कहलाती, वही शक्कर रंग की अपेक्षा सफेद कहलाती, वही शक्कर गंध की अपेक्षा सुगंधित कहलाती, वही शक्कर उसके स्पर्श की अपेक्षा चिकनी कहलाती। ठीक है ना? ठीक उसी तरह से एक ही धर्म वीतराग परिणति, उस वीतराग परिणति को ही क्रोध के अभाव की अपेक्षा देखें तो क्षमा कहलाती, मान के अभाव की अपेक्षा मार्दव, माया के अभाव की अपेक्षा आर्जव, लोभ के अभाव की अपेक्षा शोच। इसी तरह से बाकी के 10 लक्षण भी लगाने चाहिए, है ना। तो ये समझना कि धर्म एक ही है, उसके लक्षण ऐसे अलग है, लक्षण 10। देखो अब तप की बात, त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के अभाव रूप शुद्धि, वो क्यों परिभाषा चल रही है, निश्चय धर्म में तो कोई परिभाषा का अंतर ही नहीं है। तीन कषाय के अभाव रूप शुद्धि, पिछली कक्षा में अपन ने एक बात की थी, जैसे श्रावक के षट आवश्यक बताए, षट आवश्यकों में निश्चय आवश्यक में एक ही परिभाषा, यानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, वहां आंशिक थी, यहाँ पे पूर्ण है। पूर्ण क्यों है? क्योंकि यह मुनिराज की बात है ना। तो तीन कषाय के अभाव रूप शुद्धि वो कैसे होगी? ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से। कैसा ज्ञान स्वभावी आत्मा की? त्रैकालिक ज्ञान स्वभाव। तो त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के अभाव रूप शुद्धि वो निश्चय से उत्तम तप धर्म है। और व्यवहार से तप किसको कहेंगे? कि निश्चय तप के साथ में होने वाले जो अंश अनुनोदर वृत्ति परिसंख्यान इत्यादि तप है, अथवा जो अंतरंग तप बताए हैं, उनकी बाहर में प्रवृत्ति दिखेगी, उन शुभ भावों को व्यवहार से उत्तम तप कहा जाता। उपवास व्यवहार से उत्तम तप है, या उपवास संबंधी शुभ भाव उत्तम तप है? क्या है? निश्चय की बात छोड़ो, व्यवहार की बात कर रहे हैं। व्यवहार से उत्तम तप किसको कहते? तो बाहर में भूखे रहने को, या तत्संबंधी जो शुभ भाव है उसको? जो शुभ भाव साथ में, ध्यान रखना, भूखा रहना तो कई लोगों के होता है, उपवास वाले के भी होता है, भिखारी के भी होता है, बहुत लोगों के होता है, लंघन करने वाले के भी होता है। हाँ, जानवर भी भूखे रहते हैं बेचारे, घूमते रहते हैं इधर सब। तो यहाँ ऐसा समझना कि वो जो निश्चय उपवास है उसके साथ में रहने वाला, उसके साथ साथ चलने वाला, जो शुभ भाव चलता है, तप करने रूप शुभ भाव चलता है, उसका नाम व्यवहार से उत्तम तप था। ऐसे त्याग में त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के अभाव रूप शुद्धि, उसका नाम निश्चय से उत्तम त्याग था। अब उत्तम त्याग, निश्चय से उत्तम त्याग के साथ कैसा रहेगा व्यवहार त्याग?
उसके साथ होने वाला योग्य पात्रों को दान आदि देने का शुभ भाव, है ना। दान आदि देने, देखो व्यवहार से त्याग को दान कहा जाता है। मतलब त्याग की परिभाषा जब व्यवहार बनाएगा ना तो दान की बनाएगा। वहां पे दयानंद राय जी ने जो पूजा लिखी है 10 लक्षण की, उसमें त्याग के अर्घ में यही बात की, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, है ना। धन बिजली उन्हार नरभव लाहो लीजिए, ऐसा। उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, नीचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभाले। दोनों दान संभाल, दोनों दान बोलो या दोनों त्याग बोलो। त्याग को व्यवहार से दान कहा जाता है, समझ में ही बात। त्याग और दान में अंतर है। क्या अंतर है त्याग और दान में? हम्म। त्याग तो छोड़ा जाता है, मतलब हम्म। किसी को देने के लिए बस ऐसे छोड़, मतलब हाँ, खुद की विरक्ति के लिए छोड़ते हैं। तो दान दूसरे के उपकार की। शाबाश। खुद की विरक्ति के लिए त्याग किया जाता है और दूसरे के उपकार के लिए दान दिया जाता है। त्याग वस्तु को खोटा समझ के दिया जाता है, मतलब किया जाता है, और दान उस वस्तु को सामने वाले के लिए भला समझ करके दिया जाता है ना। और एक और चीज है, त्याग तो सारे जगत का कर सकते हैं, दान में सारा जगत नहीं दे सकते। दान में तो उतना ही दिया जाएगा जो अपना है ना। दान में लिमिटेशन है। दान आप उतना ही कर पाओगे जितना आपके पास है, जितनी संपदा है। मेरे पास तो चवन्नी भी नहीं है और मैं लाख रुपए का दान बोल दूं, ये उचित नहीं, ये होगा ही नहीं। त्याग, त्याग तो मैं कर सकता हूँ क्या, मैं अरबों खरबों का त्याग कर सकता हूँ कि मैं नहीं रखूंगा। तो निश्चय त्याग के साथ साथ जो योग्य पात्रों को दान आदि देने का शुभ भाव होता है ना। योग्य पात्रों को दान देने का प्रकरण चल ही रहा है अपने रत्नकरण जी में। योग्य पात्रों को दान आदि देने का शुभ भाव, उसको व्यवहार से उत्तम त्याग धर्म कहते हैं। इसी प्रकार त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के अभाव रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम अकिंचन्य। निश्चय से उत्तम अकिंचन्य, देखो सब में समान परिभाषा है, सब में, हर एक में यही परिभाषा है ना। त्रैकाली ज्ञान स्वभावी आत्मा के साथ आश्रय से तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, तीन चौकड़ी कषाय के अभाव रूप शुद्धि, उसका नाम निश्चय से उत्तम अकिंचन्य। अब अकिंचन्य में क्या होता है? त्याग और अकिंचन्य एक जैसे है ना। उसके साथ होने वाला परिग्रह का त्याग रूप शुभ भाव, व्यवहार से उत्तम अकिंचन्य धर्म। परिग्रह का त्याग किया जाता है। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, ऐसा अकिंचन्य का छंद आता है उसका। तो तृष्णा घटाना, तृष्णा भाव छेद घटती जान घटाई, ऐसा लिखा देना चाहिए। तृष्णा भाव घटाया जाए, विषयों की इच्छा घटाई जाए, उसका नाम, है ना, क्या कह रहे हैं यहाँ? परिग्रह के त्याग रूप शुभ भाव, व्यवहार से उत्तम अकिंचन्य। देखो परिभाषाओं में निश्चय की परिभाषा तो याद करने जैसी है नहीं, हो तो एक ही याद करो, 10 की याद। और भेद जो बने हैं वो सारे भेद व्यवहार की परिभाषा के हैं, ठीक है ना। देखो अकिंचन्य की बात हुई, ये उसके साथ होने वाला परिग्रह का त्याग रूप शुभ भाव, वो व्यवहार से उत्तम अकिंचन्य धर्म है, उसका नाम व्यवहार से उत्तम अकिंचन। अब अंतिम, आनंद स्वभावी परम ब्रह्म त्रैकालिक आत्मा में चरना। यहाँ पे थोड़े से दो एक विशेषण ज्यादा डाल, क्योंकि ब्रह्मचर्य है ना, ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म में चर्या करना। ब्रह्म कौन? कि ब्रह्म अपना आत्मा, ब्रह्म माने आत्मा। और अन्य जगह पे ब्रह्म का अर्थ दूसरा है, वहां तो दुनिया बनाने वाले को ब्रह्मा कह देते हैं। हाँ, तो ब्रह्म माने आत्मा ना। तो त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आनंद स्वभावी परम ब्रह्म, परम ब्रह्म नाम अपने आत्मा, परम ब्रह्म त्रैकालिक आत्मा में, आनंद स्वभावी परम ब्रह्म त्रैकालिक आत्मा में चरना, रमना। चरने का अर्थ जैसे कोई घास चरता वो नहीं, चरना माने आचरण कर, लीन होना, ठीक है। रमना अर्थात लीन होने रूप शुद्धि, क्योंकि लीनता के बिना शुद्धि आती नहीं है। आती है क्या? लीनता के बिना शुद्धि संभव नहीं। तो आत्मा में चरना रमना यानी लीन होने रूप शुद्धि, वो निश्चय से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है, उसे निश्चय से ब्रह्मचर्य कहा है। और उसके साथ में जो स्त्री रमण आदि का त्याग होता है, स्त्री संगम आदि के त्याग रूप शुभ भाव, वो व्यवहार से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है, उसे व्यवहार से उत्तम ब्रह्मचर्य कहा जाता है। तो ऐसे निश्चय और व्यवहार की परिभाषा बिल्कुल सीधी है। मूल बात तो
धर्म का स्वरूप समझने की है, बाकी तो सभी विशेषण रूप है और एक ही धर्म के विशेषण है सारे के सारे, है ना। तो इसलिए इनमें इतने डिटेल तो फिर आप देखोगे तो एक बहुत बढ़िया पुस्तक है धर्म के दशलक्षण नाम की, आप में से अधिकांश लोगों ने पढ़ी भी होगी, वो पढ़ने लायक है, बहुत सुंदर व्याख्या है ना। 10 लक्षणों की बहुत सुंदर व्याख्या है, छोटे दादा की है, डॉक्टर हुकम चंद जी भरेल साहब की, तो वो सब पढ़िएगा, उससे और खुलासा होगा। चलो अब अंतिम बात है, पढ़ो। निश्चय और व्यवहार धर्म में क्या अंतर है? जो उत्तम समाधि शुद्ध भाव रूप निश्चय धर्म है, वह संवर निद्रा रूप होने से मुक्ति का कारण है, और जो समाधि रूप शुभ भाव व्यवहार धर्म है, वह पुण्य बंध का कारण है। उक्त निश्चय व्यवहार रूप उत्तम समाधि धर्म तो मुसलमानों के लिए है, पर हमारे लिए भाई धर्म तो सबके लिए एक ही है। यह बात अलग है कि मुनिराज अपने उग्र पुरुषार्थ द्वारा अलंकानुबंधी आदि 3 कषाय के अभाव में विशेष शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और गृहस्थ अपनी भूमिका अनुसार 2 या 1 कषाय के अभाव में अल्प शुद्धि प्राप्त कर पाते हैं। देखो अब यहाँ पे ये बढ़िया प्रश्न आ गया कि निश्चय और व्यवहार धर्म में क्या अंतर? क्योंकि मूल यही है इस पाठ का ना, इस पाठ को लिखने के पीछे यही चीज समझाने का एकमात्र कारण है। निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म क्या? निश्चय धर्म तो शुद्ध भाव रूप निश्चय धर्म, 3-4 इसमें पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले तो उत्तम समाधि शुद्ध भाव, वो निश्चय धर्म, ठीक है। और बाहर में अपन पॉइंट वाइज चर्चा करते हैं तो उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो कि देखो ध्यान दो यहाँ पे, उत्तम समाधि भाव वो निश्चय धर्म, ठीक है ना। और उधर बाहर में किसी के प्रति दया का भाव, क्षमा का भाव, वो व्यवहार से उत्तम क्षमा, ठीक है ना, व्यवहार धर्म। दूसरी बात, निश्चय धर्म कौन से भाव रूप है? सामान्य शुद्ध भाव रूप है। व्यवहार धर्म शुभ भाव रूप, ठीक है। तीसरा, निश्चय धर्म संवर निर्जरा रूप मुक्ति का कारण, और व्यवहार धर्म वो पुण्य बंध का कारण। समझ में ही बात। अब चौथी और अंतिम बात में समझ लो कि निश्चय धर्म के बिना व्यवहार धर्म कार्यकारी नहीं है ना। निश्चय धर्म के बिना निश्चय धर्म के बिना व्यवहार धर्म बिल्कुल भी कार्यकारी नहीं, लेकिन व्यवहार धर्म के बिना निश्चय धर्म तो कार्यकारी होगा। समझ में आ रहा है क्या कहा अभी? व्यवहार धर्म के बिना भी निश्चय धर्म अपना काम करेगा, वो मुक्ति तक पहुंचाएगा, लेकिन निश्चय धर्म के बिना व्यवहार धर्म कुछ भी काम कर, छोटा मोटा पुण्य बन जाएगा लेकिन रहेगा संसार का संसार। तो 4 अंतर इसमें बनते हैं। अब पढ़ो इसको, आसानी से समझ में आ जाएगा। जो उत्तम समाधि शुद्ध भाव रूप निश्चय धर्म है, वो संवर निर्जरा रूप होने से मुक्ति का कारण है, और जो क्षमादि शुभ भाव व्यवहार धर्म है, वह पुण्य बंध का कारण है। समझ में ही बात है ना, वो पुण्य बंध का कारण बनता है। अब देखो अंतिम बात, ये नहीं आया हो समझ में तो पूछ लेना। 4 बिंदु समझ में आ गया अंतर क्या? सबसे पहला अंतर, निश्चय धर्म शुभ भाव शुद्ध भाव है, शुद्ध भाव रूप, व्यवहार वो शुभ भाव रूप है, व्यवहार शुभ भाव रूप, और निश्चय संवर में जो संवर्धन का कारण है, और ये व्यवहार पुण्यबंध का कारण है। निश्चय धर्म के बिना और निश्चय के बिना व्यवहार धर्म नहीं हो सकता है, काम का नहीं। निश्चय धर्म के बिना व्यवहार धर्म कुछ कार्यकारी नहीं है, और व्यवहार धर्म के बिना निश्चय धर्म तो अपना कार्य सिद्ध करेगा। ऐसे अंतर इसके अंदर खास ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो उत्तम समाधि शुद्ध भाव रूप निश्चय धर्म, एक और चीज है ना, ये उत्तम समाधि वास्तव में तो निश्चय धर्म, हाँ, और जो व्यवहार धर्म है वो बाहरी क्षमा या समझ लो दया का भाव इत्यादि। अच्छा एक और चीज है, निश्चय धर्म नाम से भले आप अलग अलग कहो, लेकिन निश्चय धर्म तो एक ही, और व्यवहार से अलग अलग व्याख्या होती है, इसलिए अलग अलग नाम दिए जाते हैं,
है ना। व्यवहार से अलग अलग नाम दिए जाते हैं, अलग अलग है नहीं। हाँ, ये अगले प्रश्न में आ रहा है कि उक्त निश्चय व्यवहार रूप उत्तम क्षमादि 10 धर्म तो मुनिवरों के लिए है, फिर हमारे लिए क्या है? क्योंकि शुरू में भी अपन ने बात देखी कि उत्तम क्षमा आदि तो मुनिराज के होती है, हम तो सिर्फ उसकी उपासना करते हैं या जीवन में थोड़ा सा अपन प्रकट कर सकते हैं। हाँ, पहले भी देखा था ना, उत्तम शब्द सम्यक दर्शन आदि के लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता के लिए उत्तम शब्द वहां पे जोड़ा गया। माने जहां पे निश्चय रत्नत्रय मौजूद है वहां पे उत्तम क्षमा मार्दव इत्यादि हो सकते हैं, ऐसा देखा था। तो उक्त निश्चय व्यवहार रूप उत्तम क्षमादि 10 धर्म तो मुनिराज के लिए, हमारे लिए क्या? कि भैया धर्म तो सबके लिए एक ही है। धर्म अलग अलग होता है क्या? कि महिलाओं के लिए तो अलग धर्म, पुरुषों के लिए अलग धर्म है, और बड़ों के लिए अलग धर्म, बच्चों के लिए अलग धर्म, घर वालों के लिए अलग धर्म, और जो घर छोड़ के चले गए उनके अलग धर्म, ऐसा अलग अलग होगा क्या? ये धर्म तो सबके लिए एक है। अब ये अलग बात है कि प्रत्येक जीव अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस धर्म को प्रकट कितना कर पाता है। जैसे गृहस्थ जीव है, श्रावक है, तो श्रावक एक कषाय चौकड़ी का अभाव कर सकता है, दो कषाय चौकड़ी का अभाव कर सकता है, तो उतनी मात्रा में उसके धर्म प्रकट होगा। और मुनिराज, मुनिराज 3 कषाय चौकड़ी का अभाव कर लेते हैं, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में मुनिराज को वैसा धर्म प्रकट। बात समझ में आई? भैया मुनिराज अपने उग्र पुरुषार्थ द्वारा अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय के अभाव रूप विशेष शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं। मुनिराज में ऐसी विशेष क्षमता है कि उनको तो वो शुद्धता विशेष प्रकट हो जाती है। और गृहस्थ अपनी भूमिका अनुसार 2 या 1 कषाय के अभाव रूप अल्प शुद्धि प्राप्त कर पाते, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं। गृहस्थों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, तो वो पूरी तरह से इसको प्रकट नहीं कर पाते, और मुनिराज इसको पूरी तरह से प्रकट कर लेते। कारण, भैया धर्म तो वीतराग परिणति का नाम है, और वीतराग परिणति माने कषाय का अभाव, और कषाय का अभाव मुनिराज पूरी तरह से कर पाते हैं, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव कर लेते। और जहां चारों चौकड़ी कषाय का अभाव हो जाता है तो भगवान बन जाते, है ना। तो इसलिए ये अंतर अपने को समझना चाहिए, और धर्म पे जैसा मुनिराज के लिए वैसे ही हमारे लिए। बस हम हमारे हिसाब से कम प्रकट कर पाते हैं, मुनिराज पूरी तरह प्रकट कर पाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये 10 लक्षण का पाठ अपना पूरा हो गया। प्रश्न देख लेते हैं एक बार इसके। 10 लक्षण धर्म क्या है, वे कितने प्रकार के होते हैं, नाम सहित गिनाइए। 10 लक्षण धर्म क्या है भाई? वास्तव में तो एक वितराग परिणति, हाँ ये तो व्यवहार की परिभाषा। सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र रूप धर्म की 10 प्रकार से आराधना करना। चारित्र रूप धर्म, धर्म तो वास्तव में चारित्र है, वीतराग परिणति, उसकी 10 प्रकार से आराधना बाहर में की जाए, उसका नाम व्यवहार से 10 धर्म है। और उन लक्षणों को अपने जीवन में प्रकट किया जाए, ये निश्चय से 10 लक्षण। वे कितने प्रकार के होते हैं? कि धर्म तो एक ही प्रकार का है, लेकिन लक्षण उसके ऐसे 10 प्रकार के गिनाए जाते हैं। नाम आप सबको ध्यान है इसी, क्षमा मार्दव आर्जव इत्यादि। निश्चय और व्यवहार धर्म में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ये भी अपन ने देखा, निश्चय धर्म तो उत्तम क्षमादि रूप जीव का भाव है, व्यवहार, व्यवहार तो दया आदि रूप वो शुभ भाव है ना। और निश्चय जो है वो शुद्ध भाव रूप धर्म है, व्यवहार में शुभ भाव रूप धर्म कहलाता है, वो पुण्य भाव। निश्चय धर्म संवर निर्जरा का कारण है, इसलिए मुक्ति का कारण है, और व्यवहार धर्म शुभ भाव होने से पुण्य बंध का कारण है, इसलिए संसार का ही कारण है। ये बात लिखी नहीं लेकिन समझने की क्या, निश्चय धर्म तो मुक्ति का कारण क्योंकि वो संवर निर्जरा का कारण, और व्यवहार धर्म संसार का कारण क्योंकि वो पुण्य बंध का कारण। हालांकि उसको संसार का कारण कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पुण्य बंध का कारण होने से है तो वही। एक और चीज थी, वास्तव में ये निश्चय धर्म के बिना व्यवहार धर्म किसी काम के नहीं, और व्यवहार धर्म के बिना निश्चय धर्म अपना काम पूरा कर सकते। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 धर्मों की निश्चय व्यवहार की संधि पूर्वक स्पष्ट कीजिए। वो वहां पे परिभाषाएं दी हैं, क्षमा, सत्य, तप, किंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य इत्यादि की, इसलिए ये अपने को समझना चाहिए। 10 लक्षण पर्व, हमें 10 लक्षण महापर्व का पाठ अपना पूरा हुआ। अब इसके आगे
बलभद्र राम का पाठ है। इस पाठ की चर्चा अपन आगे फिर अगली कक्षा में देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है इसके निधान। शत बार शत बार।